नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं बीपीपीवी के बारे में, यानी कि बिनाइन पैरोक्सिस्मल पोजिशनल वर्टाइगो के बारे में। इस बीमारी के बारे में डिस्कशन करेंगे, इसके साइन एंड सिम्टम्स, इसके कॉजेज के बारे में बात करेंगे और साथ ही साथ होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बीपीपीवी जैसा कि नाम से पता चल रहा है, बिनाइन पैरोक्सिस्मल पोजिशनल वर्टाइगो, यानी कि बिनाइन का मतलब है कि यह किसी प्रकार से नुकसानदेह नहीं है। यह जो है लंबा जो है खतरनाक जो बीमारी नहीं है। पैरोक्सिस्मल का मतलब है कि इसके जो अटैक्स जो आते हैं या यह जो है कुछ कुछ समय के लिए इसके सिम्टम्स अपीयर होते हैं, अचानक से अपीयर होते हैं, इसलिए जो है पैरोक्सिस्मल वर्ड लगाया गया है। अगला जो वर्ड है वो है पोजिशनल, यानी कि पोजीशन बदलने से या पोजीशन के अकॉर्डिंग जो है यह सिम्टम्स जो है उत्पन्न होते हैं। लास्ट वर्ड है वर्टाइगो, जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि यह चक्कर को डिनोट करता है या चक्कर जैसी जो है कंडीशन आपको होने पर इस शब्द का उपयोग किया जाता है। तो बीपीपीवी जो है यह एक प्रकार की ऐसी बीमारी है जिसमें इनर ईयर को अफेक्शन होता है, यानी कि कान के जो अंदरूनी हिस्सा है उसमें यह जो है अफेक्शन की वजह से बीपीपीवी की समस्या देखने को मिलती है। होता क्या है कि इनर ईयर जो है यह बॉडी का बैलेंस जो है मेंटेन करता है। इनर ईयर जो है किसी भी पेशेंट को, किसी भी पर्सन को जो है बैलेंस जो है प्रोवाइड करवाता है, उसको गिरने नहीं देता, उसका बैलेंस बनाए रखने में मददगार होता है। लेकिन जब इनर ईयर के अंदर में जो 3 कैनाल्स होती हैं, ये जो कैनाल्स हैं इसमें फ्लूइड भरा होता है और यही जो फ्लूइड है यह बैलेंस बनाने में मदद करता है। इनर ईयर के अंदर में कुछ जो है छोटे छोटे कैल्शियम के जो कण हैं वो चिपके हुए होते हैं बेस में, जिसको ओटोकोनिया बोला जाता है। इन कणों का अपनी जगह से, अपने बेस से डिटैचमेंट होना, यानी कि वहां से निकल जाना और निकलकर इन कैनाल में से किसी एक कैनाल में चले जाना, उस वजह से यह समस्या उत्पन्न होती है। इन सेमी सर्कुलर कैनाल्स में जब यह कण चले जाते हैं तो उसकी वजह से पेशेंट को जो है इम्बैलेंस की समस्या या चक्कर आने जैसी कंडीशन जो है यह अराउज होती है। डिफरेंशियल डायग्नोसिस की बात करें, यानी कि ऐसी और भी कई बीमारियां हैं जिनमें कि यही सिम्टम मैच जो है करते हैं, इसी प्रकार के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। उनमें सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस और मीनियर्स डिजीज भी आते हैं। मीनियर्स डिजीज की बात करें तो मीनियर्स डिजीज के अंदर में आपको चक्कर जैसा भी फील होता है, साथ ही साथ आपको कान में अलग अलग प्रकार की आवाज़ें, घंटी बजना या सीटी बजना या कट-कट की आवाज़ आना, इस प्रकार की टिनिटस की समस्या भी देखने को मिलती है। साथ ही साथ आपको सुनने की जो क्षमता है, आपकी जो हियरिंग पावर है वो धीरे-धीरे जो है कम होती जाती है, आपको उसमें सुनाई कम देता है। इस प्रकार के अगर ग्रुप ऑफ सिम्टम्स हैं तो यह मीनियर्स डिजीज़ है। इसको आप फॉल्सली जो है बीपीपीवी के रूप में ना देखें। अगली जो डिजीज़ है डिफरेंशियल में अगर बात करें तो उसका नाम है सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस। इस कंडीशन में भी आपको जो है बीपीपीवी जैसा ही सिम्टम देखने को मिलता है, यानी चक्कर जैसी समस्या देखने को मिलती है। इसमें एक और सिम्टम आपको साथ में देखने को मिलेगा, वो आपको गर्दन का जो मूवमेंट है, नेक का मूवमेंट है, वो रिस्ट्रिक्ट होगा, नेक में पेन होगा, नेक में हैवीनेस लगेगी या शोल्डर्स में हैवीनेस लगेगी, इस प्रकार का सिम्टम होगा। या जब आप किसी फिजिशियन से कंसल्ट करने जाएंगे, जब वो एक्सरे करवाएंगे नेक का, तो नेक में जो है आपको कैल्शियम डिपोजिशन के या कैल्शियम डीजनरेटिव चेंजेस जो एज के साथ में होते हैं वो भी देखने को मिलेगा। तो यह सर्वाइकल से भी बिल्कुल अलग है। इसके सिम्टम्स जो है कुछ ही एक या दो सिम्टम ही होते हैं, इसमें ज़्यादा सिम्टम्स देखने को नहीं मिलते हैं। बीपीपीवी की समस्या जो है यह 50 की एज के बाद में ही ज़्यादातर पेशेंट्स में देखने को मिलती है और इसमें जो चक्कर आते हैं या चक्कर जैसा फील होता है, यह 1 मिनट से भी कम समय के लिए आपको ऐसा महसूस होता है, आपको गिडीनेस महसूस होती है। ऐसा इसलिए होता है कि प्रीवियसली कभी आपको किसी प्रकार की कोई सिर में चोट लगी हो या सिर के बल आप गिर गए हो, किसी प्रकार की कोई हेड की सर्जरी हुई हो, साइनस की सर्जरी हुई हो या ईएनटी से रिलेटेड, ईयर नोज थ्रोट से रिलेटेड कोई सर्जरी आपको परफॉर्म हुई हो और उसके बाद में यह समस्या जो है उत्पन्न हो सकती है।
सिम्पटम्स की बात करें तो सिम्पटम्स जो है बहुत ही कम सिम्पटम्स हैं, जैसे कि चक्कर जैसा आपको महसूस होना, सिर भारी लगना, पोजीशन बदलने पर आपको चक्कर जो है ज़्यादा महसूस होना, सिर में दर्द बने रहना, लॉस ऑफ बैलेंस यानी कि आपका जो है बैलेंस बनाने में आपको कठिनाई होना, आप चलते-चलते या खड़े-खड़े भी आप किसी भी वक़्त गिर सकते हैं, इस प्रकार के सिम्पटम्स आपको देखने को मिलेंगे। डायग्नोसिस की बात करें तो डायग्नोसिस में इसमें एक जो है सिम्प्टोमेटिक अपीयरेंस के साथ-साथ में डिक्स हॉलपाइक टेस्ट करके एक होता है, जो किया जाता है। यह आपका जो है जहाँ भी आप दिखाने जाएँगे वहाँ पे फिज़िशियन इसको परफ़ॉर्म करके देखेंगे। आपको काउच पर बिठा दिया जाता है और गर्दन को थोड़ा-सा टिल्ट करके एक लेफ्ट साइड में और राइट साइड में दोनों तरफ जो है इसको एग्ज़ामिन किया जाता है। जिस साइड में आपका जो है बीपीपीवी पॉज़िटिव है, जिस साइड के सेमी सर्कुलर कैनाल में यह दिक्कत है, उस साइड में जब गर्दन का मूवमेंट होता है और उसको पेशेंट को जो है झटके से नीचे लेटा दिया जाता है, एकदम किनारे पे गर्दन रखकर, और इस प्रकार से यह परफ़ॉर्म किया जाता है। यह एक्सपर्ट से ही परफ़ॉर्म हो सकता है, आप घर पे इसको कोशिश ना करें। तो जिस साइड में यह टेस्ट जो है पॉज़िटिव आता है, निस्टैगमस आता है, उसी साइड का जो है आपको अफेक्शन है, यह इसी टेस्ट से पता चलता है। अब बात करेंगे होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की, तो होम्योपैथी में कौन-कौन सी मेडिसिन्स हैं जो आपको हेल्प कर सकती है। सबसे पहली जो मेडिसिन है वो है बेलाडोना 30। बेलाडोना 30 मेडिसिन ऐसी कंडीशन में कारगर है जहाँ पर पेशेंट को सिर में भारीपन बना हुआ रहता है, उसको सिर में जो है दर्द बना रहता है और उसको ऐसा लगता है कि सिर में धड़कन महसूस हो रही है, यानी कि थ्रोबिंग हो रहा हो, थ्रोबिंग टाइप का हेडेक हो, और साथ ही साथ जो है इम्बैलेंस की समस्या हो। खून का बहाव जो है, सर्कुलेशन पूरा जो है सिर की तरफ ज़्यादा महसूस होता है। अगर इस प्रकार का सिम्पटम है तो बेलाडोना 30 का आपको 2 बूंद सुबह, दोपहर, शाम दिन में 3 बार लेने से इस प्रकार के सिम्पटम में आराम मिलेगा। नेक्स्ट जो मेडिसिन है उसका नाम है कोनियम मैक्युलेटम 30। कोनियम मैक्युलेटम 30 का आपको 2 बूंद सुबह, दोपहर, शाम दिन में 3 बार लेना है। ऐसी कंडीशन में जब आप पोजीशन चेंज करते हैं, जैसे ही आप सिर का मूवमेंट लेफ्ट या राइट किसी भी एरिया में आप जैसे ही इसको टर्न करते हैं, और वैसे ही आपको चक्कर जो है आने लगता है, या चक्कर जैसा महसूस होता है, या गिडीनेस महसूस होती है, इस प्रकार का सिम्पटम देखने को मिले तो कोनियम मैक्युलेटम आपको मदद कर सकती है। अगली जो मेडिसिन है वो है जेल्सीमियम 30। जेल्सीमियम 30 का आपको यूज़ तब करना है जब आपको बीपीपीवी के सिम्पटम्स के साथ में कमजोरी और थकान महसूस हो रही हो, आपका विजन डल हो रहा हो, आपको देखने में परेशानी हो रही हो, आपको कम दिखाई देता हो, इस प्रकार का अगर सिम्पटम मैच कर रहा है तो जेल्सीमियम 30 का आपको 2 बूंद सुबह, दोपहर, शाम दिन में 3 बार यूज करना है। लास्ट जो मेडिसिन है उसका नाम है कोक्यूलस 30। कोक्यूलस इंडिकस करके मेडिसिन आती है। इस मेडिसिन का आपको उपयोग तब करना है, ऐसी कंडीशन में करना है जब आपकी एज जो है हो गई हो और एज 50 से ऊपर हो, और इस एज के कारण, एजिंग फैक्टर के कारण आपको जो है चक्कर आते हो, चक्कर जैसा महसूस होता हो। साथ ही साथ आपको नोजिया और वॉमिटिंग, यानी कि आपको जो है ट्रैवल सिकनेस हो, या आप कहीं भी जाते हो बाहर, किसी भी कैरिज में आप बैठते हो, बस में, ट्रेन में, गाड़ी में सफ़र करना आपको बिल्कुल ख़राब लगता हो। साथ ही साथ आपको मोशन सिकनेस हो, यानी कि आपको थोड़े बहुत भी मूवमेंट के साथ आपको नोजिया और वॉमिटिंग की समस्या अगर अराउज हो जाती हो, तो इस प्रकार की कंडीशन में कोक्यूलस आपको मदद कर सकती है। इस मेडिसिन का 2 बूंद सुबह, दोपहर और शाम दिन में 3 बार कुछ दिनों तक लेंगे तो आपको बीपीपीवी की समस्या में पूरी तरह से आराम मिलेगा। ये थी होम्योपैथिक मेडिसिन। इनके अलावा भी काफ़ी सारी मेडिसिन आती हैं जो पेशेंट टू पेशेंट वेरी करती हैं, और अलग अलग सिम्टम्स में अलग अलग मरीजों में जो है दी जा सकती हैं। कुछ कॉमन मेडिसिन के बारे में मैंने यहाँ पर डिस्कशन किया है। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई यह इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।